प्रकाशित वाक्य 21:4 के अनुसार परमेश्वर अंततः किन चीजों को पोंछ देगा? आंसू। अंतिम बयालू के समय यीशु ने कितने चेलों के साथ भोजन किया? 12 जन। सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर कितने वर्षों में पूरा हुआ? 7 वर्ष। एक शमूएल में दाऊद ने किस विशालकाय को पत्थर से गिराया? गोलियत। इब्रानियों में विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला कौन है? यीशु मसीह। यहोशू के नेतृत्व में लोगों ने 7 दिन परिक्रमा करने के बाद यरीहो नगर को कैसे गिराया? नरसिंगे और ललकार। याकूब ने इसहाक को धोखा देने के लिए किस भोजन का उपयोग किया? बकरी के बच्चों का मांस। इफिसियों में किन पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है? विश्वासियों पर। दाऊद ने पलिश्ती योद्धा से युद्ध कर जो घाटी जीत ली उसका नाम क्या है? एला की तराई। पौलुस का इब्रानी नाम क्या था? शाऊल। पतरस के भाई का नाम क्या था? अंद्रियास। यूसुफ को उसके भाइयों ने नफरत के कारण कहां बेचा था? मिस्र। मिलाप वाला तंबू बनाते समय मूसा ने किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया? बबूल की लकड़ी। उस स्थान गुलगुता का जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था दूसरा नाम क्या है? खोपड़ी का स्थान। प्रकाशित वाक्य में मेमने के विवाह का समय कब बताया गया है? अज्ञात। यहेजकेल ने किस स्थान पर परमेश्वर का दर्शन पाया था? कबार नदी के किनारे। गिदोन ने परमेश्वर से कितनी बार चिन्ह मांगा? 2 बार। परमेश्वर प्रेम है, ये कथन किस पत्र में पाया जाता है? एक यूहन्ना। यीशु को खाओ और पियक्कड़ कहे जाने के समय वो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ कहां भोजन कर रहे थे? मत्ती के घर। यरदन नदी में यीशु को बपतिस्मा किसने दिया? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। उत्पत्ति 11:31 के अनुसार अब्राहम का जन्मस्थान और वह स्थान जहां से परमेश्वर ने उसे निकलने को कहा कौन सा है? कसदियों का ऊर। राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल के विभाजन पर उत्तरी इस्राएल का पहला राजा कौन बना? यारोबाम। याकूब की पत्री में मनुष्य की जीभ की तुलना किस वस्तु से की गई है? आग। यीशु ने स्वयं किन 2 विधियों, संस्कारों की स्थापना की थी? बपतिस्मा और प्रभु भोज। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा कि जिनके मन पवित्र हैं वे क्या आशीष पाएंगे? वे परमेश्वर को देखेंगे। अय्यूब की कहानी का नायक अय्यूब किस देश का निवासी था? ऊज देश। लेव्य व्यवस्था में बलिदानों और विधियों से संबंधित नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पवित्रता।
हनोक मतूशेलह को जन्म देने के बाद कितने वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा? 300 वर्ष। जब यीशु ने याईर की मरे हुए बेटी को जिलाया तो उन्होंने क्या कहा? तलीता कूमी। यीशु ने अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना किस पर्वत पर सिखाई थी? जैतून का पर्वत। यीशु ने किससे कहा था, तू पतरस चट्टान है? पतरस। प्रेरितों के काम में जब पौलुस ने कैसर के यहाँ अपील की तो उस समय राज्यपाल कौन था? फेस्तुस। किस न्याय ने युद्ध से लौटने पर घर से निकलने वाली पहली चीज को बलि चढ़ाने का वचन दिया था? यिप्तह। राजा की आज्ञा न मानने के कारण किस फारसी रानी को पद से हटा दिया गया था? वशती। उत्पत्ति में जन्म के समय अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़कर पैदा होने वाला जुड़वां छोटा भाई कौन था? याकूब। दाऊद की अंतिम इच्छा के अनुसार लेवियों की गिनती की आयु सीमा 30 वर्ष से बदलकर क्या कर दी गई? 20 वर्ष और उससे ऊपर। दाऊद ने याजकों के कार्य को किन दो व्यक्तियों के साथ मिलकर बांटा? सादोक और अहीमेलेक। सुलेमान के भवन के ओसारे पोर्च की क्या विशेषता थी? भीतर से शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ था। सुलेमान के भवन में बड़े हौद सागर का उपयोग किस लिए होता था? याजकों के धोने नहाने के लिए। वाचा के संदूक को मंदिर में किस स्थान पर रखा गया था? परमपवित्र स्थान में करूबोन के पंखों के नीचे। सुलेमान ने प्रतिष्ठा के समय कितनी बलि चढ़ाई? 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां। एलिय्याह ने परमेश्वर की धीमी और दबी हुई आवाज किस पर्वत पर सुनी? होर पर्वत। तू मेरे सिवानों को बढ़ा दे और मेरा हाथ तेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से बचा रख। ये प्रार्थना किसने की? याबेस। यद्यपि तेरा आदि तो छोटा था तो भी तेरा अंत बहुत बड़ा हो जाएगा। यह वचन किसने कहा? बिलद। प्रेरितों के काम में इथियोपियाई रक्षक को सुसमाचार सुनाने वाला कौन था? फिलिप। मूसा ने सीने पर्वत से मिली पत्थर की पटियाओं को क्यों तोड़ दिया? सोने के बछड़े की मूरत देखकर क्रोधित होकर। सुलेमान के मंदिर निर्माण में काम की देखरेख करने वाले कितने अधिकारी थे? 3,300। यरूशलेम लौटने पर एजरा ने सबसे पहले क्या किया? उपवास का प्रचार किया और प्रार्थना की। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से किन 2 कलीसियाओं को कोई फटकार नहीं मिली? स्मुरना और फिलाडेल्फिया की कलीसियाएं। पौलुस जब दमिश्क में आंखों की दृष्टि खो गया था तब उससे दृश्य कब तक अंधकार में रहा? 3 दिन। हिजकिय्याह को जब वो बीमार था तब परमेश्वर ने उसकी आयु कितने वर्षों से बढ़ा दी? 15 वर्ष। हजाइल ने बेन्हदद राजा को मारते समय किस वस्तु का उपयोग किया? कंबल।
हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा का पत्र खोलकर प्रार्थना कहाँ की? यहोवा के भवन में। एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत के शिखर पर जो बादल देखा वो किस आकार का था? मनुष्य की हथेली के आकार का। हागे ने मंदिर के पुनर्निर्माण के समय किस भविष्यद्वक्ता के साथ मिलकर कार्य किया? जकर्याह। जकिय्याह ने भविष्यवाणी की मसीह की छवि कैसी होगी? गधा सवार एक नम्र राजा। याकूब ने कहा कि ऊपर से उतरी बुद्धि किस प्रकार का फल उत्पन्न करती है? धार्मिकता का फल। लेव्य व्यवस्था 6:13 के अनुसार वो आग कहाँ थी जिसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए था? होमबलि की वेदी पर। महायाजक के एपोद के कंधों की पट्टियों पर क्या उकेरा गया था? इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम। जंगल में इस्राएलियों को मिले मन्ना का स्वाद कैसा बताया गया है? शहद के बने पुए जैसा। निर्गमन अध्याय 4 में मूसा ने परमेश्वर से अपनी कौन सी दुर्बलता व्यक्त की थी? मुंह कठोर और जीभ सुस्त होना, बोलने में कठिनाई। प्रतिस्थापन के लिए रखे जाने वाले प्रदर्शित रोटी जिन्हें बदलना था, कब बदली जाती थी? प्रत्येक शब्बत, हर विश्राम दिन। भवन और हवेदान फल खाने के बाद आदम और हव्वा ने सबसे पहले क्या किया? अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े ढक्कन बना लिए। कुलुसियों 4 में पौलुस ने कहा कि प्रार्थना में लगे रहते हुए किस बात के साथ जागते रहो? धन्यवाद। 2 थिस्सलुनीकियों का लेखक कौन था? पौलुस। परमेश्वर ने उजियाह और अंधियारे को क्या नाम दिया? दिन और रात। आदम और हव्वा ने जब फल खाया और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या जाना? कि वे नंगे हैं। मूसा के पिता और माता के नाम क्या थे? अमराम, योकेबेद। फिरौन ने इब्रानी लड़कों के बारे में क्या आदेश दिया? नील नदी में फेंक दो। परमेश्वर ने मूसा को दिया पहला चिन्ह क्या था? लाठी का सांप में बदल जाना। छठे प्रकोप में किसकी राख हवा में छिड़क दी गई जिससे लोगों और जानवरों पर फोड़े हुए? भट्टी की राख। फसह का मांस कच्चा या उबले हुए रूप में नहीं वरन किस प्रकार खाना चाहिए था? आग में भूनकर। फसह पर्व के दौरान कितने दिनों तक खमीर रहित रोटी खानी थी? 7 दिन। दाऊद की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? दाऊदपुर, दाऊद का नगर। मंदिर के परम पवित्र स्थान का आकार क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हाथ में। लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ, ऊंचाई 20 हाथ। जब सुलेमान ने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने राज्य किसे देने की घोषणा की? सुलेमान के दास को। यरोबाम और पूरे इस्राएल की सभा ने रहूबियाम से क्या अनुरोध किया? कठिन सेवा और भारी जुए को हल्का करने का।
रहोबियाम ने बूढ़ों की सलाह को त्याग कर किसकी सलाह मानी? उन जवानों की जो उसके साथ बड़े हुए थे। यहोवा ने अहयाह को बताया कि यरोबाम की पत्नी किस बात के लिए आ रही है। अपने पुत्र के रोग के विषय पूछने के लिए। यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करोगे तो क्या दिया जाएगा? ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 4 प्रकार की भूमि के दृष्टांत में अच्छी भूमि किस प्रकार के व्यक्ति को दर्शाती है? वो जो वचन सुनकर समझता है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में झाड़ियां किसका प्रतीक है? संसार की चिंता और धन का धोखा। नदब को विद्रोह कर मारने वाला कौन था? इस्साकार के घराने के अहयाह का पुत्र बाशा। जिमी के राजद्रोह की खबर सुनकर इस्राएलियों ने किसे अपना राजा चुना? प्रधान ओमी को। मत्ती 23 में यीशु ने कहा कि शास्त्री और फरीसी किस गद्दी पर बैठे हैं? मूसा की गद्दी पर। यीशु ने अपने दोबारा आने की तुलना किसकी चमक से की? बिजली। यीशु जंगल में कितने दिनों तक परीक्षा में रहे? 40 दिन। यीशु ने शमौन और अंद्रियास से कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्यों के पकड़ने वाले। यीशु ने किन भाइयों को बुवानगेस कहकर पुकारा? याकूब और यूहन्ना। लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छूते समय क्या विश्वास किया? मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु के पुनरुत्थान के बाद किसके सामने वे सबसे पहले प्रकट हुए? मरियम मगदलिनी। सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाने के लिए उनके सिर पर क्या रखा? कांटों का मुकुट। कब्र पर यीशु के जी उठने का समाचार पाकर स्त्रियों ने कैसा महसूस किया? भय और विस्मय। महासभा के सदस्यों में से किन 2 लोगों ने यीशु के गाड़े जाने में भाग लिया? अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस। यीशु स्वर्गारोहण से पहले किस पहाड़ पर गए? जैतून पहाड़, जैतून का पहाड़। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए किस पर्वत पर ले जाया था? मोरिया पर्वत। इब्राहिम ने सारा के लिए कब्रिस्तान की भूमि किससे खरीदी? हित्ती एप्रोन से। जब बिन्यामीन के बोरे में प्याला मिला तो किस भाई ने उसकी जगह दास बनने की विनती की? यहूदा। नाबोत को बारी के बदले अहाब ने कौन से 2 विकल्प दिए? अच्छी दाख की बारी या उसका दाम। इजेबेल ने नाबोत के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए चिट्ठियों में क्या निर्देश दिया? कहना कि उसने परमेश्वर और राजा की निंदा की है। यीशु ने अपनी यातना के बाद कितने दिनों तक अनेक दृढ़ प्रमाणों से जीवित होकर उपस्थित होकर परमेश्वर के राज्य की बातें कही? 40 दिन। फिरौन ने यूसुफ को किस पर हाकिम ठहराया? मिस्र और उसके सारे घर पर।
यीशु द्वारा प्रयुक्त मनुष्य का पुत्र की उपाधि सबसे पहले पुराने नियम की किस पुस्तक में स्पष्ट होती है? दानियल। यीशु ने अपना पहला चमत्कार किस स्थान पर किया था? काना के विवाह में। जीवित होने पर बालक ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी? 7 बार छींका। एस्ते 1 के अनुसार अहश्वेरोश कहां से कहां तक के कितने प्रांतों पर राज्य करता था? हिंदुस्तान से लेकर कूश तक 127 प्रांत। रानी वश्ती ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया तो राजा का मन कैसा हुआ? क्रोध से भरा। दावत में अहश्वेरोश ने लोगों और अधिकारियों को रानी वश्ती का कौन सा गुण दिखाने का आदेश दिया? उसकी सुंदर सूरत। धर्मांतरण के बाद साउल ने किस बात का जबरदस्त तरह से साक्ष्य दिया जिससे दमिश्क के यहूदियों को दंग कर दिया गया? यीशु को मसीह के रूप में गवाही देना। यीशु का जन्म किस नगर में हुआ था? बेतलेहम। यीशु की देह पर लगाने के लिए सुगंधित वस्तुएं तैयार करने वाली जो स्त्रियां गलील से यीशु के पीछे आई थी, वे कौन थीं? स्त्रियां। यीशु ने यरूशलेम को देखकर रोते हुए भविष्यवाणी की कि वो शहर किस प्रकार होगा? दुश्मनों से घेर कर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। भटके हुए पुत्र की दृष्टांत में पिता ने पुत्र के लौटने पर भोज इसलिए मनाया क्योंकि पिता ने कहा कि पुत्र क्या हुआ था और अब क्या हुआ है? वो मर गया था और फिर जी उठा। यरदन में डुबकी लगाने के बाद नामान की त्वचा कैसी हो गई? छोटे बालक की देह के समान। शोमरोन की घेराबंदी के समय नगर के अंदर एक गदहे का सिर कितने चांदी के टुकड़ों में बिका? 80 टुकड़े चांदी। बीमार पड़े बेन्हदद राजा ने अपने रोग के बारे में यहोवा से पूछने को किसे एलीशा के पास भेजा? हजाएल। यीशु से मिलने के बाद अपने भाई पतरस को यीशु के पास लाने वाला चेला कौन था? अंद्रियास। अतल्याह के राज्य के किस वर्ष में यहोयादा ने राजा को प्रतिष्ठित करने की तैयारी की? 7वें वर्ष। एस्ते के माता पिता की मृत्यु के बाद किसने उसे अपनी बेटी के रूप में पाला? मुर्दकै। राजा अहश्वेरोश की हत्या की साजिश करने वाले 2 दरबान कौन थे? बिगतान और तेरेश। हामान के षड्यंत्र के समय एस्ते को राजा के पास बुलाए जाने में कितने दिन हो गए थे? 30 दिन। अंताकिया की कलीसिया के भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों में हेरोदेस राजा का दूध भाई कौन था? मनाहेम। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने किन 2 व्यक्तियों को अलग करने को कहा? बरनबास और शाऊल। जब अजर्याह राज्य करने लगा तब वो कितने वर्ष का था? 16 वर्ष। मनहेम ने राज्य को दृढ़ करने के लिए अश्शूर के किस राजा को 1000 किकार चांदी दी? पूल। पौलुस से अलग होने के बाद बरनबास मरकुस को लेकर कहाँ गया? कुप्रुस। यहूदा के राजा आहाज के किस वर्ष में होशे शोमरोन में इस्राएल का राजा बना?
12वें वर्ष में थिस्सलुनीके के यहूदियों ने बिरिया तक आकर क्या किया? भीड़ इकट्ठा कर उपद्रव मचा दिया। पौलुस ने प्राचीनों से कहा कि वे याद रखें कि उसने कितने वर्षों तक रात दिन आंसू बहाकर उन्हें चेतावनी दी। 3 वर्ष तक। जब एस्ते ने मोरदके से अपना रिश्ता बताया तो राजा ने मोरदके को क्या दिया? अंगूठी जो हामान से ली गई थी। यहूदियों के शत्रु नष्ट हो जाने के बाद राजा अहश्वेरोश के बाद दूसरे स्थान पर कौन था? मोरदेका। हिजकिय्याह के मरने के बाद सिंहासन पर उसका पुत्र कौन बैठा? मनस्से। दाऊद का हेब्रोन में जन्मा जेठा पुत्र कौन था? अम्नोन। याबेस की प्रार्थना पर परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया थी? जो उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। मंदिर की सेवा में हारून और उसके वंशजों का मुख्य कार्य क्या था? होम की वेदी और धूप की वेदी की सेवा और प्रायश्चित करना। प्रकाशित वाक्य 2 में स्मुरना की कलीसिया की दशा कैसी बताई गई है? वे क्लेश और तंगी में थे परंतु सत्य में धनी थे। दाऊद के समय इतिहास का लेखक लेखापाल कौन था? यहोशापात। आसा ने भविष्यद्वक्ता की बात सुनकर क्या किया? घिनौनी मूर्तों को हटाया और यहोवा की वेदी को नया बनाया। आसा के राज्य के 39वें वर्ष में उसे कौन सा रोग लगा? पांवों का रोग। जब यहोशापात ने लोगों को सिखाया तो आसपास के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन पर यहोवा का डर समा गया। कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के साथ क्या किया? उसके गाल पर थप्पड़ मारा। विजय के बाद यहूदा के लोग कहाँ इकट्ठा होकर धन्यवाद कर रहे थे? बराका की तराई। यहोवा ने किन लोगों को उभारकर यहोरम पर चढ़ाई करवाई? पलिश्ती और अरबी लोगों को। योताम ने जो निर्माण किए उनमें मंदिर का कौन सा हिस्सा था? यहोवा के भवन का ऊपर का फाटक। हिजकिय्याह ने किनको होमबलि और मेलबलि चढ़ाने, सेवा करने, धन्यवाद देने और स्तुति करने के लिए ठहराया? याजकों और लेवियों को। योशिय्याह ने दाऊद के परमेश्वर की खोज कब आरंभ की? सोलह वर्ष की उम्र में अपने राज्य के 8वें वर्ष में। योशिय्याह ने फसह किस महीने और तारीख को मनाया? पहले महीने की 14वीं तारीख को। यहोयाकीन ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया? बुरा। यहोयाकीन ने यरूशलेम में कितने समय तक राज्य किया? 3 महीने और 10 दिन। जब बाबुलियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तब उन्होंने मंदिर और राजमहल के साथ क्या किया? उन्हें जला दिया और उनके पात्रों को नष्ट कर दिया। प्रकाशित वाक्य 9 में जब 5वें स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूंका तो आकाश से गिरा हुआ तारा कौन था? अथाह कुंड की कुंजी दिया हुआ तारा। क्लेश धैर्य उत्पन्न करता है, धैर्य खरा ठहरना किसे उत्पन्न करता है? आशा।
जो कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे कौन कहलाते हैं? परमेश्वर के पुत्र। ये लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब और एसाव के साथ कैसा व्यवहार किया? मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव से बैर। जब हम जीवित रहते हैं तो प्रभु के लिए जीवित रहते हैं और जब मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए हम चाहे जीवित रहें या मरें, हम किसके हैं? प्रभु के। भाई के लिए ठोकर या किस प्रकार की बात न रखो, ऐसा कहा गया। या ठेस का कारण न रखो। कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसा पाप हुआ जो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता कि किसी ने अपने पिता की पत्नी ले ली। पौलुस ने इस बात को क्या कहा है? व्यभिचार। कहा गया है कि यदि ज्ञान रखने वाला तुम मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन को खाते हो तो ये किसके विवेक को साहसी, ढीठ बना सकता है? कमजोर व्यक्ति के। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं पर प्रेम न रखूं तो क्या होता है? मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय हम कैसे देखेंगे? आमने सामने। पहला कुरिन्थियों 15 के अनुसार पौलुस के सुनाए हुए सुसमाचार में सबसे मुख्य बात क्या है? मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मसीह मुर्दों में से जी उठा है और सोए हुओं में वो क्या हुआ? पहला फल। पौलुस किस बात की नसीहत देता है कि तुम जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और क्या करो? बलवंत बनो। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय के अनुसार परमेश्वर हमें हमारी सारी क्लेशों में शांति देने का क्या उद्देश्य रखता है? ताकि हम भी दूसरों को शांति दे सके। उसने निश्चय किया कि वो तुम्हें फिर से उदास न करे, इसलिए उसने क्या न करने का निश्चय किया? उदासी के साथ फिर तुम्हारे पास न आने का। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि उसने चिट्ठी इसलिए लिखी ताकि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे प्रति क्या रखता हूं। बहुत प्रेम। शब्द, अक्षर तो मारता है पर आत्मा क्या करता है? जिलाता है। पौलुस कहता है कि जब हमें ये धार्मिकता की सेवा मिली है तो हम क्या नहीं करते? हम हियाम नहीं छोड़ते। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार को अपने साथ मेल मिलाया और उनके अपराधों को उन पर नहीं लगाया, तो उसने उनके अपराधों के विषय में क्या नहीं किया? उनके पापों को उनका नहीं ठहराया। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं पर किसकी ओर से सामर्थी हैं कि वे हर एक दृढ़ गढ़ को ढा देते हैं? परमेश्वर की सामर्थ से। जैसे हवा सांप के छल से भरमाई गई वैसे ही पौलुस को डर था कि कहीं कुरिन्थियों के मन किस बात से हट न जाए। मसीह के प्रति सच्चाई और शुद्धता से। पौलुस को मूर्ख के समान घमंड करना पड़ा क्योंकि कुरिन्थी लोग किन्हें खुशी से सह लेते थे? मूर्खों को। पौलुस ने ये कहकर क्या स्वीकार किया, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं क्या होता हूँ? बलवंत। पौलुस कहता है कि वह निर्बलता, अपमान, घटी, सताव और कठिनाइयों में प्रसन्न रहता है। इसका कारण वो क्या बताता है? क्योंकि जब वो निर्बल होता है तभी वो सामर्थी होता है।
गलातियों अध्याय 1 में, यदि कोई उस सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार सुनाए जो पौलुस और उसके साथियों ने सुनाया, तो उसने कहा कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वह शापित हो। गलातियों अध्याय 1 में पौलुस कहता है कि यदि वो अब भी मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता, तो वो किसका दास न होता? मसीह का दास। गलातियों अध्याय 4 के अनुसार परमेश्वर ने हमारे हृदयों में किसका आत्मा भेजा है? पुत्र का आत्मा। गलातियों 5 के अनुसार सारा व्यवस्था किस वचन में पूरी हो गई है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। शरीर के कामों में कौन कौन सी बातें शामिल बताई गई हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन। गलातियों अध्याय 6 के अनुसार पौलुस कहता है कि वो किस बात को छोड़कर किसी भी बात पर घमंड नहीं करेगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। इफिसियों अध्याय 1 के अनुसार हमारा छुड़ाया जाना किसके अनुसार दिया गया बताया गया है? उसके अनुग्रह की धन्यता के अनुसार। इस भजन के अनुसार यहोवा के किए हुए न्याय से क्या प्रकट होता है? दुष्टों के काम। भजन संहिता 15 में किस प्रकार के व्यक्ति को यहोवा की उपस्थिति में निवास करने के योग्य कहा गया है? जो खरा चलता है और धर्म के काम करता है। अपनी अनेक क्लेशों के कारण पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों से क्या न करने की विनती की? हिम्मत न हारना। इफिसियों अध्याय 4 के अनुसार जब हम सब परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने और उसे जानने में एक हो जाते हैं, तो हमें किस तक पहुंचने को कहा गया है? सिद्ध मनुष्य। तुम पहले अंधकार थे, पर अब प्रभु में तुम्हें क्या कहा गया है? ज्योति। इफिसियों 5 में पौलुस कहता है कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है, इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करना। इफिसियों 5 में पौलुस कहता है कि क्योंकि दिन बुरे हैं, हमें किस बात को बहुमूल्य जानकर बचाना चाहिए? समय। दाखमधु में मत वाले बनो, क्योंकि इसमें लुचपन है, परंतु तुम किससे परिपूर्ण हो जाओ? पवित्र आत्मा। पौलुस ने प्रार्थना का निवेदन किया कि जब वो मुंह खोले तो किस रहस्य को निडरता से प्रकट कर सके? सुसमाचार। फिलिप्पियों 2 में किस प्रकार के वचन को थामे रहने के द्वारा पौलुस चाहता था कि उसकी दौड़ और परिश्रम व्यर्थ न हो? जीवन का वचन। भजन संहिता 18 में भजनकर्ता कहता है, मैं किसे पुकारूंगा जो स्तुति के योग्य है, और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहोवा। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है। भजन संहिता 18 के अनुसार वो अपने में शरण लेने वालों के लिए क्या होता है? एक शुर्ग। यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है। भजन संहिता 19 के अनुसार वो किसको फिरे से जीवित करती या बहाल करती है? आत्मा। परमेश्वर ने किसके लहू के द्वारा मेल मिलाप और सारी सृष्टि के साथ शांति स्थापित करना पसंद किया? क्रूस का लहू। चूंकि तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, इसलिए उसे ही मानकर चलो और उसमें जड़ पकड़कर उस पर गठित होते जाओ और विश्वास में स्थिर हो। कुलोसियों 2:6-7 के अनुसार तुम किस में बढ़ते जाओ?
कृतज्ञता में। जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरे मन से करो, मानो तुम ये किसके लिए कर रहे हो, न कि मनुष्यों के लिए। प्रभु के लिए। उनसे प्रभु का वचन तो निकलकर सुनाया ही गया, परंतु उनके परमेश्वर की ओर कैसी बात का समाचार हर जगह फैल गया। तुम्हारे विश्वास का समाचार। पौलुस ने कहा कि वो मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करता, वो केवल किसे प्रसन्न करना चाहता है। परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है। पौलुस ने थिस्सलुनीके के विश्वासियों के पास जाने की कई बार चेष्टा की, उसके अनुसार किसने उसे रोका। शैतान। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।